आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। इंसानियत मर गई है। मैं अभी 2 महीने पहले बाइक से अपने यहाँ कुछ दूरी पर जा रहा था। मेरे यहाँ पर नेशनल NH हाईवे 24 पड़ता है। वहाँ पर मैं बाइक से जा रहा था। बाइक मेरी सुबह 9 बजे का टाइम था, कुत्ते से फिसल गई और वहीं पर मुझे इतनी चोट आई कि मैं उठने की स्थिति में नहीं था। मेरा एक हाथ में राड वगैरह भी पड़ी थी, मतलब बहुत सारी चोटें आ थी कि उठने की मैं स्थिति में नहीं था। लेकिन वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ निकल रही थीं, बाइकें निकल रही थीं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। कोई तो इस मामले में पड़ना नहीं चाह रहा था, कोई कह रहा था ये शराबी है, शराब पीकर ही गिर गया। फिर उसके बाद में जब मुझे होश आया तब मैंने अपने परिजनों को फ़ोन किया, तब मेरे परिजन मुझे आके ले गए। आज मैं वही घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची घटना। 8 किलोमीटर का सफ़र पैदल करने के बाद में 500 से ज़्यादा घर रास्ते में पड़े, ढाबे पड़े, मगर किसी ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद कर सकता था, किसी ने भी नहीं की। इंसानियत मर गई है। आज मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना है मध्य प्रदेश का, एक सतना जिला है। सतना जिले में एक जैतवाड़ा इलाका है। जैतवाड़ा की एक रहने वाली लड़की, जिसकी उम्र मात्र लगभग 15 साल की थी, वो 24 सितंबर को 2023 को छात्रवृत्ति का पेपर देने के लिए निकली हुई थी, क्योंकि उसमें छात्रवृत्ति के पेपर में अगर वो पास हो जाती तो आगे की पढ़ाई सरकार करवाती थी। लेकिन वो जब एग्जाम सेंटर पर पहुंचती है, वहां उसका रोल नंबर नहीं था। वो निराश होती है और घूमती है शहर में। शहर चकाचौंध था। शहर में घूमती घूमती रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है। स्टेशन पे पहुंचकर ट्रेन में बैठती, उसे यह नहीं पता था ये ट्रेन कहाँ जाएगी। ट्रेन पर जब बैठती है, ट्रेन 731 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में सुबह 3:30 बजे के टाइम पर उज्जैन में पहुंचती है, महाकाल की नगरी उज्जैन में। जब वो सुबह 3 बजे 3:30 बजे ट्रेन से उतरती है स्टेशन के बाहर, क्योंकि वो शहर उसके लिए बिल्कुल अनजान था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। वो ऑटो पर बैठी और ऑटो वाले से कहा, कहाँ जाओगे? उसने ऑटो वाले ने पूछा उस बेटी से, कहाँ जाओगे? उसने कहा आगे जाएंगी। थोड़ी देर बाद उसने उतारा, उस पे पैसे नहीं थे। दूसरे ऑटो ने बैठाला, उसने भी नहीं। ऐसे लगभग 4 ऑटो बदल चुकी थी। जब 5वें ऑटो का नंबर आया, 5वें ऑटो वाले ने जब उसे बैठाला, उसने समझ लिया कि ये लड़की अनजान है, ये भटक गई है, इसका फायदा उठाना चाहिए। 4 बजे का वक्त हो चुका था सुबह का। उसने उसके प्राइवेट पार्ट पर जैसे ही उसके हाथ डाला, तभी वो विरोध करने लगी। जब वो लड़की बेटी विरोध कर रही थी, तुरंत उसने उसका गला दबाया। फिर उसके बाद में वो विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। रास्ते में वहीं पर झाड़ियों में उसे ले गया और वहीं पर उसने उसके साथ घिनौना कृत्य किया। वो लड़की सोच रही थी अगर मैं चिल्लाऊंगी तो मुझे मार डालेगा, क्योंकि पहले से उसने डरा रखा था। उसके बाद में वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो ऑटो ड्राइवर तो वहाँ से गायब था, और वहाँ पर जो उसने होश आया तो उसके बिल्कुल वो बेटी 15 साल की नींग वस्त्र थी, ऊपर उसके कपड़े थे, नीचे कपड़े नहीं थे। अब वो करे तो करे क्या? जब वो बाहर निकलती है, लगभग वहीं से घर पे जाती है। सुबह जब 5-6 बजे के टाइम पर लोग टहलने लगते हैं, गेट खटखटाती है, लोगों की कहते हैं कि भिखारिन आ गई है। सुबह सुबह कोई गेट नहीं खोलता है। ये बटनगर मुरली पूरा जगह पड़ती है, उसके आगे एक डाडी आश्रम पड़ता है। डाडी की जगह पर वहाँ पर आश्रम पड़ता है। उसके बाद में
वो 8 किलोमीटर का लड़की पैदल सफ़र करके उस आश्रम तक पहुंचती है। रास्ते में उसकी किसी ने मदद नहीं की। 500 घर पड़े, ढाबे पड़े, वो बेटी बेचारी मदद की गुहार लगाती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वो आश्रम पे पहुंचती है, बाबा जा रहे थे, बाबा निकल के आते हैं, उस बेटी को देखते हैं, बहुत परेशान होते हैं। बाबा अपने कुछ वस्त्र थे उस बेटी को दे देते हैं, बेटी वस्त्र लपेट लेती है। बेटी ने सोचा कि मेरी मुराद पूरी हो गई, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। तुरंत वहाँ के जो पुजारी होते हैं 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लगता है। 2-3 बार ट्राई करते हैं। फिर वहाँ के नज़दीकी थाने से संपर्क होता है, वहाँ पुलिस आती है। पुलिस उस बेटी को देखती है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड बह रहा था। उसे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ से उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया जाता है। जब पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेती है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जमकर, फिर उसका पेपर में निकाला जाता है। उसके घर पर सूचना मिलती है तो घर वालों ने उसे तलाश करने की कोशिश की। थाने में गए तो थाने में पुलिस ने कह दिया कि बेटी आ जाएगी, चिंता मत करो। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आई, फिर FIR दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। जब पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद में जब पुलिस ने अपने तरीके से 72 घंटे में इस घटनाक्रम का खुलासा किया, क्योंकि वो लड़की जहाँ जहाँ से निकल रही थी, जिस जिस घर से मदद मांग रही थी, वो CCTV कैमरे में कैद हो रही थी। वो ऑटो ड्राइवर भी CCTV कैमरे में कैद हो गया था। जब वो ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, वो भाग रहा था, फिर पूरा मामला सामने आया। फिर उसके बाद में पुलिस को बहुत ही गुस्सा आया। कोई अब उसे अपनी बेटी को के रूप में देखना चाह रहा है, कोई उसे गोद लेना चाह रहा है, कि इस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। आज के ज़माने में इंसानियत बिल्कुल मर गई है। जो बिल्कुल 8 किलोमीटर तक बिल्कुल नीचे का वस्त्र नहीं था, घूमती थी, चिल्ला रही थी, मगर कोई मदद करने वाला नहीं था। इस दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मीडिया वाले उन घरों पे जा रहे हैं कि ये बताओ, जब लड़की तुमसे मदद मांगने आई थी, तुमने मदद क्यों नहीं थी? तो कहते हैं मुझे टार्चर मत करो, मैं वैसे ही परेशान हूँ। फिर उसके बाद में उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसे जल्द से जल्द उसे सज़ा होगी। मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, इस घटनाक्रम सुनाने को किसी को दिल दुखाना नहीं है। जहाँ भी रहो जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। अगर आपका बेटा कहीं बाहर जा रहा हो, बच्ची बाहर जा रही हो, उसके साथ जाओ। आपका कर्तव्य है, आप उसके माता पिता हो, अकेले मत छोड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।